नमस्कार, वंदे मातरम मेरे उत्तर प्रदेश के सिपाहियों। स्वागत है आप सभी का सुपर 30 क्वेश्चंस की सीरीज में। आज हम आपको इस सीरीज में जीएस से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपके एग्जाम में सीधा हिट करने वाले हैं। सुपर 30 क्वेश्चंस की सीरीज को पार्ट 1 में हम आपको करवा चुके हैं, जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों से। यह सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें हम जीएस के जो सुपर 30 क्वेश्चन है वही आपको हम कराने वाले हैं। तो चलिए समय खराब ना करते हुए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। यांडावो की संधि किस वर्ष हुई थी जिसने प्रथम आंग्ल-वार्मी युद्ध को समाप्त किया? तो जो यांडावो की संधि आपकी हुई थी किस वर्ष में संपन्न हुई आपको बताना है। 1816, 1826, 1852, 1885। तो यांडावो की संधि जो आपकी हुई थी यह 1826 ईस्वी में हुई थी। यांडावो की संधि 1826 ईस्वी में संपन्न हुई थी। बिहार में कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। नान्यदेव जी थे। कौन थे? नान्यदेव जी बिहार में कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव जी थे। तबाकात-ए-नासरी पुस्तक के लेखक कौन है? तबाकात-ए-नासरी पुस्तक के लेखक आपको बताना है। इसके लेखक मिनहाज-उस-सिराज जी हैं। मिनहाज-उज-सिराज ने तबाकात-ए-नासरी पुस्तक लिखी है। 30 प्रश्नों की श्रृंखला में आपको ये जीएस से संबंधित सभी क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। केवल वही क्वेश्चंस को हमने आज के सीरीज में शामिल किया है। थोड़े से टफ हो सकते हैं लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। यह संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद 263 है। कौन सा है? 263 है, जो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। टॉप 5 क्वेश्चंस का सीरीज आपका आ चुका है। 5 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं सीरीज के। किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया था अभी सहकारी समितियों को। यह संविधान के किस संशोधन में उल्लिखित है यह आपको बताना है। यह आपका 97 अमेंडमेंट एक्ट के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? यह आपका यूएसए से है। किस देश से है? यूएसए से है। भारत में पहली बार लोकपाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? लोकपाल शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी ने लोकपाल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। चारों ऑप्शन आपको पढ़ के नहीं बताएंगे जिससे कि आपका समय खराब ना हो। केवल जो सही आंसर होगा आपको वो हम बताते चलेंगे और आप लोग भी अपने आंसर को मिलाते जाइएगा।
1620 ईस्वी में अंग्रेजों ने बिहार में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पहली फैक्ट्री जो स्थापित हुई 1620 में अंग्रेजों ने बिहार में की थी, यह थी आपकी पटना में। बिहार की राजधानी पटना में इन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है स्थापित की थी। लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला सुल्तान कौन था? यह था आपका बलबन। बलबन ने लौह और रक्त की नीति का संस्थापक या अपनाने वाला दिल्ली का सुल्तान था। टॉप 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। भूमिज विद्रोह 1832-33 का नेतृत्व किसने किया था? यह था गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह ने भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक क्या मापते हैं? यह आय की असमानता को मापने का काम करते हैं। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक क्या नापते हैं? आय की असमानता, इनकम इनइक्वालिटी। स्टैगफ्लेशन का क्या अर्थ है? स्टैगफ्लेशन का अर्थ बताना है। एक इंग्लिश वर्ड है आपका जिसका अर्थ होता है उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। किस शब्द का अर्थ है? स्टैगफ्लेशन का अर्थ आपको बताना है उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। जो इस समय आपकी भारत देश में बेरोजगारी की अवस्था है उसे हम स्टैगफ्लेशन का नाम दे सकते हैं। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो जो आपकी पंचवर्षीय योजना है यह आपकी हैरोल्ड टोमर मॉडल पर आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। पिच ब्लेंड किस रेडियोधर्मी तत्व का मुख्य अयस्क है? पिच ब्लेंड जो आपका है यह यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम से आपका पिच ब्लेंड बनाया जाता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है आपको बताना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। तो मृग तृष्णा आपका इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ऑप्टिकल फाइबर या एक स्थान से दूसरे स्थान तक वैद्युत या प्रकाश के मार्गों को ऊपर नीचे करके भेजता है, सप्लाई करता है। हीरे का चमकना भी आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। तो यह किसका उदाहरण है आपका? यह प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। किसका है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते रहते हैं। ल्यूमेन किसकी एसआई इकाई है? तो ल्यूमेन जो आपका है ज्योति फ्लक्स की एसआई इकाई है। ज्योति तीव्रता कैंडेला होता है। प्रदीप की तरंग दैर्ध्य आपका मीटर होता है। दूरी मापने के लिए प्रयोग करते हैं तरंग दैर्ध्य, एंगस्ट्रॉम। हेबर प्रक्रिया द्वारा अमोनियम के निर्माण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? यह आपका है लोहा। लोहा धातु जो है इसमें हेबर प्रक्रिया का द्वारा अमोनिया के
निर्माण में उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस का रिसाव हुआ था? उस समय जो रिसाव हुआ था आपका मिथाइल आइसोसाइनेट। इस गैस का रिसाव होने से त्रासदी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। मानव शरीर की किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है? स्टार मार्क क्वेश्चन है आपका ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैविक घड़ी किसे कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? यह आपका विटामिन B3 से होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? शरीर के तापमान का नियंत्रण जो करता है वो मस्तिष्क का कौन सा भाग है? यह आपका हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। चागास रोग किस कीट के काटने से फैलता है? ये एक रोग है जो कीट के काटने से फैलता है। उस कीट का नाम है किसिंग बग। क्या नाम है? किसिंग बग कीट है जिसके काटने से यह रोग होता है। सिफिलिस नामक यौन संचारित रोग किस जीवाणु के कारण होता है? यह आपका ट्रोपेनेमा पैलेडम के नाम से होता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इंपॉर्टेंट है आपका। काइटिन से बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है आपकी। गरस्ती चालीसा का संबंध किससे है? तो गरस्ती चालीसा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला भी। पछुआ पौने को हम गरस्ती चालीसा कहते हैं। मारियाना गर्त जो पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत, इसी में मारियाना गर्त आपका स्थित है। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? यह आपकी कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। सुपर 30 सीरीज की 2 क्वेश्चन आपकी जैसे हैं। जारवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार। एक जनजाति से क्वेश्चन आपका जरूर आता है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपकी अंडमान निकोबार में। और आज का अंतिम प्रश्न, तो हम चाहेंगे बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? यह जो मिट्टी आपकी है बाल सुंदरी, यह मिट्टी मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? पूर्णिया, सहरसा और दरभंगा, इन क्षेत्र में आपकी बाल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है मुख्य रूप से। तो यह रहा
सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आपको सुपर 30 कराया और ये आपका पार्ट 2 था। पार्ट 3 आपको मिलेगा, कल आपको हम पार्ट 3 कराएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। 30 प्रश्न में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप लोग तैयारी को अच्छे से करिए।